हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का ये आप लोगों का विषय है रसायन विज्ञान है, यानी कि कक्षा 12 का आप लोगों का केमिस्ट्री का ये पेपर है अर्धवार्षिक का 2024 और 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है आप लोगों का। ये जो पेपर का कोड है यानी कि पूर्णांक है आप लोगों का ST है। क्या है? ST है। बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर है। और आप लोगों का पूर्णांक जो है 70 में 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताएंगे ना, आप लोगों को समझाएंगे संपूर्ण हल के साथ। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं बाबू, ये पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों के लिए जो बोर्ड एग्जाम का है उसके लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए बिना देरी के आप लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं और आप लोग का सभी क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। आप लोग का समय दिया जाएगा, यानी कि टाइम रहेगा 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा आप लोगों के लिए। और इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है MCQ रहेंगे, 6 MCQ भी पूछा जाएगा। ठीक है, ये पेपर में है जो पैटर्न है पेपर का। फिर का वाला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। क्या पहला का वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता होती है, यानी कि कितना होती है, तो 55.56 यानी कि मोल होती है। क्या होती है? मोलरता होती है। हमारा कौन सा? ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है, यानी कि कितना होता है? 0 वोल्टेज होता है। कितना होता है? 0 शून्य होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया द्वितीय कोट अवक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। क्या होती है? लीटर मोल -1 और सेकंड -1 हो जाएगा, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है, यानी कि कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है बाबू। हमारा कौन सा? ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित लिगेंडो में से कौन सी उभर दांती, यानी कि यहाँ पर देखो क्या दिया गया, उभर दांती लिगेंड के समान व्यवहार करता है, यानी कि कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही हमारा ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि RMGX तथा जल में अपक्रिया से बनता है। क्या बनता है? ROH बनता है, यानी कि क्या बनता है? ईथर बनता है। हमारा कौन सा? ये डी वाला। ईथर नहीं, यहाँ पर ये हमारा ये बनता है ROH बनता है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का 6 नंबर MCQ वाला तो वेल कंप्लीट करा दिया। आगे भी कंप्लीट कराएंगे, बस आप लोग वीडियो का धैर्य बना करके अंत तक बने रहिएगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन का दिया गया है कि मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो मोल प्रभाज में लिखना है क्या कि किसी विलयन में मौजूद किसी अयव, क्वेश्चन में कर लेना विलायक या विलेय, यानी कि अयव तो विलायक ही और या विलेय होते हैं, के मोलों की संख्या के विलयन में मौजूद कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे मोल अंश भी कहा जाता है। मोल अंश का मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है, इसका मान तापमान पर निर्भर करता है। ये हमारा 2 नंबर लिख करके वेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत अपघटनीय विलयन की विशिष्ट चालकता है मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो क्या लिखना है, चालकता पर लिखना है। चालकता पर क्या लिखना है? देखिए चालकता यानी कि चालकता, इस पर परिभाषा लिखना है, हेडिंग बना लेना है चालकता। इसको लिखना है क्या कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन का प्रतिरोध व्युत्पन्न की विलयन की चालकता या विद्युत अपघट्य की चालकता कहते हैं। इसी को हेडिंग बनाना था। ये कहते हैं इसे के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि प्रदर्शित किया जाता है। और फिर हेडिंग क्या बनाना है? दूसरा पूछेगा मोलर चालकता, यानी कि मोलर चालकता पर लिखना है कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता विलयन की चालकता को विलयन की सांद्रता से विभाजित करने में प्राप्त होता है, अर्थात केसी को मोलर चालकता ही कहते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर आप लोग का लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया कि किसी अपक्रिया के वेग स्थिरांक को समझाइए, यानी कि वेग स्थिरांक किसे कहते हैं ये हमें बताना है। तो इसमें क्या लिखना है कि स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थ के इकाई को सांद्रण पर होने वाली अपक्रिया के वेग को उस अपक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। और इसमें लिख देना है आप लोग वेग स्थिरांक का जो सिद्ध करने वाला रहता है, इसको लिखना चाहते तो लिख दीजिएगा। आप लोग का ये भी 2 नंबर का बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर घा वाला क्वेश्चन पूछा गया अंतर काशी, यानी कि यहाँ पर काशी यौगिक क्या है? काची नहीं रहेगा बाबू, काशी रहेगा। अंतरा काशी यौगिक क्या है? और इस यौगिक के प्रकार इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के किस लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है, यानी कि ये बताइए। तो इसका आंसर क्या लिखना है? इसमें लिखना है कि संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में परमाणुओं के मध्य रिक्त स्थानों को, यानी कि अंतरकाशी में छोटे आकार वाले परमाणुओं को, जैसे HNV, यानी कि आप लोगों का क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और C व्यवस्थित हो जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? वह बने यौगिकों को अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। उदाहरण के
तौर पर आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, TIC लिख सकते हैं, यानी कि TIC एक वो होता है। और इसको लिख सकते हैं यम यन सूत्र लिख सकते हैं, यम या इसको उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, ठीक है, इत्यादि, या फिर 3H लिख सकते हैं, ठीक है, इत्यादि लिख सकते हैं। 2 नंबर ये आप लोग का बिल कंप्लीट हो जाएगा लिख करके। फिर और आगे भी लिखना चाहें तो अंतरकाशी कहते हैं उदाहरण के तौर पर। और फिर आगे पूछा गया ना कि इन यौगिकों में, तो इसका आंसर लिखना है कि इन यौगिकों में धातुओं की कोई समान ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती। संक्रमण में तत्वों के रिक्त डी कक्षक होते हैं, अतः ये अंतरकाशी यौगिक आसानी से बना लेते हैं। ये वाला 2 नंबर लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा संक्रमण धातुओं के 2 विशेषताएं लिखिए, यानी कि संक्रमण धातुओं के 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला जो लिखिएगा, पहला पॉइंट में लिखिएगा क्या कि संक्रमण धातुओं का गलनांक और कथनांक समूह 1 और 2 की धातुओं की तुलना में ज़्यादा होता है। और जो दूसरा लिखिएगा पॉइंट कि संक्रमण धातुओं का घनत्व समूह 1 और 2 की धातुओं से ज़्यादा होता है। ये वाला भी हमारा लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया सिडविक के प्रभावी परमाणु क्रमांक के नियम को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें क्या लिखना है, परमाणु सहित व्याख्या करना है। तो सिडविक के परमाणु ये क्रमांक हेडिंग बना लेना है, इस नियम है इसको हेडिंग बना लेना है। इसमें लिखना है क्या कि किसी धातु परमाणु या आयन पर लिगैंड में इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद मौजूद इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को उस धातु का प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं, यानी कि शॉर्टकट में इसे क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक, यानी कि EAN कहते हैं। क्या कहते हैं, EAN कहते हैं, ठीक है। और यह नियम समान यौगिकों को स्थिरता को बारे में बताता है। और इस नियम को समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण है, क्या क्या उदाहरण है, आप लोग इसको उदाहरण भी लिख सकते हैं। आप लोग लिख सकते हैं क्या क्या यहाँ पर देखिए उदाहरण एक बता देते हैं आप लोग को। इसमें लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, CR लिख सकते हैं NH3 और फिर कोष्टक में कर लेना है 6 और फिर Cl3 लिख देना है। और इसमें CR प्रभावी परमाणु को निकालने का आप लोग तरीका लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। आप लोग ये वाला भी लिख करके उदाहरण सहित 2 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि DDT क्या है, इसका उपयोग लिखिए, यानी कि DDT क्या होता है तो इसका उपयोग लिखना है DDT, ठीक है। DDT हेडिंग बना लेना है। इसमें लिखना है क्या, देखिए DDT इसका पूरा नाम जो होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। यह एक कीटनाशक है, यह एक क्या है, कीटनाशक। इसका इस्तेमाल कीटों को मारने के बीमारियों को प्रसार को रोकने के लिए किया जाता है। DDT के बारे में निम्नलिखित तथ्य है, क्या है, DDT एक मानव निर्मित रसायन है और यह एक गंधहीन रंगहीन क्रिस्टलीय यौगिक है। DDT की खोज जो 1930 के अंत में हुई थी और इसका इस्तेमाल 1940 से और 50 के दशक मलेरिया को उन्मूलन के कारण किया गया था। DDT का इस्तेमाल कृषि में भी किया जाता है। DDT की वजह से वन्य खासकर समुद्र जीवों पक्षियों को बुरा असर पड़ता है। DDT अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण यानी कि POP माना जाता है। DDT के पर्यावरण लंबे समय तक रहता है, ठीक है। और इत्यादि, इतना बाबू 2 नंबर तो मिल ही जाएगा इतना लिखेंगे तो। फिर अगला क्वेश्चन देगा फिनाल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों को उल्लेख कीजिए, यानी कि इसके प्रयोग को उल्लेख करना। तो इसका प्रयोग निम्नलिखित है, क्या क्या है, फिनाल का इस्तेमाल वैक्सीन को बैक्टीरिया से बचाने के लिए किया जाता है, ये पहला हो जाएगा उपयोग। जो दूसरा लिखना चाहे, दूसरा क्या हो जाएगा, देखो दूसरा में लिखना है कि अस्पतालों में फिनाल का इस्तेमाल कीटाणुनाशक के तौर पर किया जाता है। और जो तीसरा पॉइंट लिखिएगा उपयोग, क्या लिखेगा, तीसरा उपयोग लिखिएगा कि फिनाल का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है, यानी कि ब्यूटी पार्लर में भी किया जाता है। और जो अगला चौथा लिखिएगा, यानी कि आप लोग को चौथा क्या लिखा, फिनाल का इस्तेमाल प्लास्टिक प्रिकर्सर के उत्पादन में किया जाता है। और जो अगला लिख दीजिएगा कि आप लोग और अगला भी लिखना चाहिए कि फिनाल का इस्तेमाल आणविक जीव विज्ञान के ऊतक या कोशिका संवर्धन नमूनों को न्यूक्लिक एसिड निकालने के लिए किया जाता है। और भी लिखना चाहे फिनाल का इस्तेमाल त्वचा के घाव को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। बाबू इतना तो बहुत है, 2 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि अल्कोहल बनाने के लिए बोरान क्या दिया गया, बोरान ऑक्सीकरण अपक्रिया का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इसका हेडिंग बना लेना है यही को। फिर इसमें अपक्रिया को क्या लिखना है कि आप लोगों को कार्बनिक के रसायन विज्ञान में 2 चरण हाइड्रेक्शन और प्रतिक्रिया है। इस प्रतिक्रिया में एल्कीन और एल्कोहल को बदला जाता है। इस प्रतिक्रिया के बारे में निम्नलिखित खास बातें हैं, क्या क्या हैं। इस प्रतिक्रिया में डाइबोरेन की एल्कीन से योगात्मक अपक्रिया होती है जिसे ट्राई एल्किल बोरेन्स बनते हैं, जिससे क्या बनते हैं, ट्राई एल्किल बोरेन्स बनते हैं। और इसके बाद क्या होते हैं, एल्किल लाइन से हाइड्रोजन में पेरो ऑक्साइड, यानी कि पेरोक्साइड से ट्राई एल्किल्स बोरेन्स का ऑक्सीकरण करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में एल्कोहलों की लब्धि बहुत अच्छी होती है और यह एक एंटी मार्कोनिको प्रतिक्रिया है। बस बहुत हो जाएगा
नंबर और भी लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये अगर निम्नलिखित पदों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। नॉर्मलता और मोलरता है, मोललता और मोलांश है, तो इन पर भी आप लोग इस एक टिप्पणी लिख दीजिएगा, संबंध स्थापित कर दीजिएगा। 3 नंबर आप लोग का बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले देखिए क्या देगा, सेल के विशिष्ट प्रतिरोध की चालकता को परिभाषित कीजिए। तो इसका परिभाषा बताना है, तो देखिए क्या लिखना है इसमें कि किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम उस पदार्थ के विशिष्ट चालकता को, यानी कि उस पदार्थ के विशिष्ट चालकता को क्या कहते हैं आप लोगों का, सेल का विशिष्ट प्रतिरोध या चालकता, और मतलब सेल का विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। और इसकी इकाई जो होती है मेहो होती है। आप लोग चालकता का भी परिभाषित कर दीजिएगा। 3 नंबर तभी वेल कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, क्रिया की कोट ये परिभाषित करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लिए। ये लेंथेनाइड वाला है, इसको भी तैयार कर लीजिए। वार्नर का सिद्धांत है, ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। और गा वाला जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को, अब राउल्ट का नियम दिया गया है, सभी को आप लोग रफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन को, और इसका आंसर भी आप लोग अच्छे तरीके से ढूंढ करके तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर ये बेल कंप्लीट हो जाएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी कैसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण को और 2 उपयोग लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें अथवा करके भी दिया गया है, यानी कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अथवा करके उपसार संयोजन यौगिकों का महत्व को समझाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसमें खा वाला क्वेश्चन दिया गया, अपक्रिया की कोट से आप क्या समझते हैं, और प्रथम अपक्रिया की कोट को वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग बाबू तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अथवा करके दिया गया हेलो अल्केन में ये अड़के, यानी कि आप लोग इसको मतलब नाभिक स्नेही द्वारा आप लोग इसको बताना है। और इसमें आप लोग का ये भी आप लोग का अथवा करके दिया गया, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। इसमें का वाला क्वेश्चन दिया गया है। और अगला क्वेश्चन जो का वाला दिया गया है कि संक्रमण तत्वों को लेंथेनाइड के गुणों की समानता एवं विभिन्नता को स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके भी दिया गया है कि हेलोरिन को नाभिक कारगी के प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के अनुनाद प्रभाव को समझाइए। और क्लोरोबेंजीन को उदाहरण देते हुए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग का बोर्ड से फिटिंग अपक्रिया दिया गया है और फिडल क्रॉफ्ट अपक्रिया दिया गया, तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उपसा संयोजन यौगिक को बिलियन पे स्थापित, तो ये वाला करना है, अथवा करके दिया गया है। अगर आप लोग ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो ये बनाने की विधियों को 3 रासायनिक गुणधर्म भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये 5 नंबर आप लोग का बेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यही आप लोग का कक्षा 12 का रासायनिक विज्ञान का केमिस्ट्री का पेपर था, यानी कि आप लोग का कक्षा 12 का केमिस्ट्री का पेपर था। कोड था EST। आप लोग को संपूर्ण हल के साथ हमारे द्वारा आप लोग को इस पेपर का वीडियो के साथ आप लोग को संपूर्ण तरीके से बताया गया एंड आप लोग को समझाया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को बाबू आप लोग को क्या करना है कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा देना है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।